स्टार्ट कीजिए अपने। लास्ट टॉपिक था हमारा इसमें, कल अपना चल रहा था फंक्शन, जिसमें लोगों ने फ्लॉट और इंटीजर वाला पार्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे यहाँ से एरे। तो एरे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएचपी के अंदर। जब हम लोग डायनामिक ड्रिवन काम कर रहे होते हैं तो आपको एरेज की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आएगी। So an array stores multiple value in one single variable. For example, cars is a array variable, और array के अंदर हमारे पास थ्री डिफरेंट कार्स के नेम अवेलेबल है, लाइक वॉल्वो, BMW एंड टोयोटा। सो जब आप इसको रन करेंगे तो आप इस तरह से इसका देख सकते हैं। हम लोग वेरिएबल डंप के थ्रू देख रहे हैं आउटपुट, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें डेटा इसका रिटर्न आ रहा है। सो एरे जैसे कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में देखा, आप लोग मेन ब्रैकेट के थ्रू डिक्लेयर करते हो, वो भी पॉसिबल है पीएचपी के अंदर, वैसे भी कर सकते हैं। और आप इस तरह से एरे डिफाइन करके भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज एन एरे? An array is a special variable that can hold many values under a single name, and you can access the values by referring to an index number or name. So PHP has different types of arrays. So in PHP there are three types of arrays. One is indexed array, there array with a numeric index, and associative array, array with named key, and multi-dimensional array, array containing one or more array. तो मल्टी डायमेंशनल से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम लोग एरे के अंदर भी एरेज डिफाइन कर सकते हैं। एसोसिएटिव मतलब कि आपने कोई नाम रखा, जैसे कि एफ नेम के अगेंस्ट आपने उसकी कोई वैल्यू को स्टोर कर दिया। उसी तरह से एल नेम मीन्स लास्ट नेम, उसी तरह से उसकी एज। तो ये होता है आपका एसोसिएटिव। तो वन बाय वन समझते हैं इनको किस तरह से काम करना है। सो वर्किंग विद एरेज, सो इन दिस फाइल यू विल लर्न हाउ टू वर्क विद एरेज, इंक्लूडिंग create, access, update arrays, add array item, remove array items, and short array. So array items can be of any data type. The most common are string and number. String को हम लोग बोलते हैं integer, और अगर आपके पास स्ट्रिंग नंबर में आपका होता है इंटीजर, और अगर हो सकता है कि आपके पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू हो, जिसमें हम लोग बोलते हैं डेसिमल में कोई वैल्यू अगर आपके पास है तो वो आप फ्लोट। तो दोनों ही तरह की वैल्यूज को आप स्टोर करा सकते हो। बट एरे आइटम कैन ऑल्सो बी ऑब्जेक्ट, फंक्शंस और इवन एरेज, यानी कि एरे के अंदर भी एरे बनाए जा सकते हैं। तो एरे में आप ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। सो यू कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स इन दी सेम एरे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग एक ही एरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। हम लोग डिफाइन ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एरे का जावास्क्रिप्ट से हम लोग यही पढ़ता है कि सिमिलर डेटा टाइप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमने टेक्स्ट रखना है तो टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे, और अगर हमने नंबर को रखना है तो नंबर को डिफाइन करेंगे, बट मिक्सिंग नहीं करते हैं। बट अगर आपको शॉर्टिंग का सिनेरियो नहीं है कि डेटा को आपने असेंडिंग डिसेंडिंग उस मोड में लगाना है, तो उस केस में आप कर सकते हो। तो जैसे इस एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं एरे आइटम्स ऑफ 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे कि हमने एक एरे डिफाइन किया माई एरे, और उसमें है एक स्ट्रिंग जिसका नेम है वॉल्वो, वी हैव अ नंबर, सो नंबर की वैल्यू कितनी है 15, और उसके अंदर हम लोगों ने एक एरे और डिफाइन किया जिसमें है एप्पल एंड बनानास, और हमने यहाँ पर एक फंक्शन भी डिफाइन किया जिसका नेम है माई फंक्शन। सो जब आप इसको रन करेंगे एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर ही कुछ आपको इस तरह का एरर थ्रो कर रहा है, इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। वी एस कोड ओपन करिए।
यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा इसमें अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर फैच कर रहे हैं कि माई एरे थर्ड। तो थर्ड अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू को फैच करा रहे हैं, थर्ड पे आप देखेंगे 0, 1, 2 और 3, ये हमारी थर्ड वैल्यू है माई फंक्शन। सो कॉलिंग द फंक्शन फ्रॉम द एरे आइटम, हमने यहाँ पर डिफाइन किया उसका पोजीशन 3। यहाँ ये रिलोड कीजिए तो क्या लिखा है, दिस टेक्स्ट कम्स फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, ये मैसेज आपको यहाँ पर इस तरह से रिटर्न आ जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से अगर आप नंबर 2 की वैल्यू को फैच करना चाहेंगे तो सॉरी कुछ मिस्टेक है, माई एरे पोजीशन 2। ओके, तो मुझे इसको एको करना पड़ेगा तभी आपको इसका डेटा मिलेगा। यहाँ लिखिए सॉरी एको, और यहाँ से आप देखेंगे इसका जो टाइप हो गया एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑन लाइन नंबर 17 पर हमें बता रहा है। तो ये हमने लिखा है पर एको वेरिएबल का नेम और उसकी सेकंड पोजीशन क्या लिखा रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इज नंबर 1 पोजीशन फैच करके देखिए सही है, 15 हमें इसका रिटर्न आ रहा है। और ये ऑटोमेटिक प्रिंट ना हो तो उसको आप यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करके रखिए। क्या बता रहा है, लाइन नंबर 40। ओके, नए वर्जन में हमें ये इस तरह से रखना होगा, बनाना ब्रैकेट रखिए सो दैट कि ऑटोमेटिकली प्रिंट ना हो। 15 देखो हमारा इसके लाइन के एंड में प्रिंट हो रहा है, तो आप यहाँ पर इसको VR वगैरह लगा के अलग से हाईलाइट कर सकते हो इस तरह से। देखिएगा BR और ये आपको न्यू लाइन मिल जाएगा। देखिए ये 15 का डेटा आ गया। इसी तरह से अगर आप 0 की पोजीशन का फैच करेंगे, ये 0 पोजीशन का डेटा आ गया इसके अंदर। तो नंबर जो हमारा 2 पोजीशन है वो है हमारा एरे। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे 2 तो आपको यहाँ पर एरे रिटर्न आ रहा है उसके, इसमें कि इसने डेटा का टाइप पता लगाया, ये क्या है, एरे डेटा है। इसके अंदर अगर आपको उसका फर्स्ट पोजीशन निकालना है तो फिर आप यहाँ पर जाके लिखेंगे 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि इसके अंदर डेटा क्या है, एप्पल्स, इस तरह से। तो ये प्रोसेस है इसको फैच करने का। तो चलिए, हमने यहाँ पर थर्ड पोजीशन का डेटा निकालना था, तो ये था आपका 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 इस तरह से, और ये आपका रिजल्ट आ रहा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप मिसलेनियस डेटा अपना यहाँ पर स्टोर करा सकते हो। बात करेंगे एरे फंक्शंस। So the real strengths of PHP arrays are built-in array functions like the count function from the count array item. So many items are in the cars array. तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरह से count, और count के अंदर आप cars को कॉल करेंगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा इसका 3। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लोग क्या करते हो, एरे का नेम डॉट लेंथ लिख देते हो, आपको लेंथ मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको काउंट का यूज करना होगा, लेंथ यहाँ पर काम नहीं करेगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स एरे। तो यानी कि हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। इंडेक्स एरे जिसमें डेटा हमारा पोजीशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो इन इंडेक्स एरे ईच आइटम हैज एन इंडेक्स नंबर, जिसकी जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है। So by default the first item has index 0, the second item has item 1, etc. So create and display an index array। तो आपने इस तरह से अपना array डिफाइन करना है। ये array का नेम हो गया cars। यहाँ पर आपने लिखना है array कीवर्ड और उसके अंदर आपने डिफाइन करना है वेरिएबल डम्प से। हम लोग अगर इसको चेक करेंगे फंक्शन चला के तो ये हमें इस तरह से array रिटर्न करेगा। एक्सिस इंडेक्स array, अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि किस पोजीशन पर क्या डेटा है, वो पोजीशन नंबर आप पास करेंगे। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, डिस्प्ले दी फर्स्ट एरे आइटम, तो फर्स्ट पोजीशन होता है 0, तो आपको यहाँ पर इसका आउटपुट 1 वो रिटर्न आएगा। चेंज वैल्यू, अगर आप एरे की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो तो चेंज द वैल्यू ऑफ एन एरे आइटम यूज द इंडेक्स नंबर। सो वॉल्वो BMW टोयोटा, तो हम लोग यहाँ पर 1 पोजीशन को चेंज करें विद फोर्ड, और आप यहाँ पर जाके देखेंगे वो आपका BMW से फोर्ड में रिप्लेस
हो चुका है इस तरह से। लूप थ्रू करना चाहते हैं इंडेक्स एरे को तो आप लूप भी चला सकते हैं, लूप हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लूप थ्रू एंड प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ एन इंडेक्स एरे यू फॉर ईच लूप लाइक दिस। अपने एरे डिफाइन करना है, फॉर ईच में अपने अपने एरे का नेम डालना है और कोई भी एक न्यू नेम डाल के आप उसको बी आर कर देंगे तो वो ब्रेक होकर इस तरह से न्यू लाइन में आपको तीनों एरे को प्रिंट करेगा। इंडेक्स नंबर, the key of an index array is a number. By default the first item is 0 and the second is 1 etc. But there are exceptions. क्या है? New items get the next index number meaning one higher than the highest existing index. So if you have an array like this 0 1 2, ठीक है, तो क्या होगा कि 0 होगा वॉल्वो, 1 होगा BMW, टोयोटा को मिलेगा 2 और नेक्स्ट जो भी आप नेम रखेंगे फोर्ड वगैरह उसको 3 मिलेगा। So if you use the array underscore push function to add a new item, the new item will get the index 3 automatically। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पुश कर रहे हैं कार्स एरे के अंदर फोर्ड एक नया एरे वैल्यू, तो जब आप उसको यहाँ चेक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा क्या आ रहा है 4 उस केस में, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग ओपन करके चेक कर सकते हैं। So but if you have an array with random index number like this जैसे कि 5 7 14, so and if you use the array underscore push function to add a new item, what will be the number index number of the new item। तो यहाँ पर हम लोग अगेन यूज करें बट इस बार हमने array को जानबूझ के रैंडम नंबर अपना दिया है, तो क्या जैसे कि 5 3 6 4 इस तरह से, तो फोर्ड को नंबर क्या मिला यहाँ पर इस तरह से 4, तो यहाँ पर द नेक्स्ट एरे आइटम गेट द इंडेक्स 15, यानी कि जो आपका लेटेस्ट होगा उसके बेसिस पर वो उसके अंदर चेंज करेगा। तो 14 हमारी लास्ट थी तो नेक्स्ट को क्या मिलेगा 15। तो फाइल ओपन करेंगे और एक बार इसको ज़रा समझेंगे, बिल्कुल लास्ट में आएंगे और ये हमारी इंडेक्स फाइल ओपन करिए, इस फाइल यहाँ जाइए। तो जैसे कि इस फाइल में आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 7 और एक नंबर यहाँ पर 14, ठीक है। तो 5 7 14 ये 3 नंबर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल को ओपन करिए, इसका नंबर है 2। तो वेरिएबल डंप में जब आप कार्स में यहाँ पर चेक करेंगे, कार जो हमारा एरे है, तो यहाँ पर हमें लिखा है हमको जैसे 5 7 14 एंड नेक्स्ट वाले को हमें क्या नंबर मिला है 15। स्ट्रिंग जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी लेंथ है 5, BMW की है 3, टोयोटा की है 6 एंड फोर्ड की कितनी है 4, ठीक है। इस तरह से प्रीवियस वाले एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पर जहाँ हमने पुश किया था डेटा, तो यहाँ पर आपने देखा जब हमने फोर्ड को ऐड किया तो उसको ऑटोमेटिकली 0 1 2 के बाद में क्या नंबर मिला है 3, ठीक है। तो अगर रैंडम नंबर आपके एरे के अवेलेबल होंगे तो उस कंडीशन में जो लास्ट हाईएस्ट नंबर होगा उसी के बाद वाला नंबर आपको मिलेगा, चाहे भले से मेरे प्रीवियस की इंडेक्स जो है वो ब्लैंक ही क्यों ना हो। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें की होता है और की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू अवेलेबल होती है। तो जैसे कि एसोसिएटिव एरे आर एरेज दैट यूज नेम्ड कीज दैट यू असाइन टू देम। सो हमारे पास एरे वेरिएबल है कार, एरे में हमारे पास की है ब्रांड और उसके अगेंस्ट वैल्यू हमने स्टोर की है फोर्ड। सिमिलरली हमने मॉडल को डिफाइन किया विच इज़ मस्टैंग, ईयर डिफाइन किया विच इज़ 1964। तो आप यहाँ से इसको करेंगे रन इस तरह से, तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रांड क्या है फोर्ड, मॉडल क्या है मस्टैंग, ईयर क्या है 1964, इसका टाइप क्या है इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डबल कोट में डिफाइन नहीं किया था। तो ओपन करेंगे इस फाइल को, टॉप में आएंगे यहाँ पर और यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से डबल कोट में रख देते हैं या सिंगल कोट में भी आप डिफाइन कर सकते हो, तो ये देख सकते हैं आप इसका टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। बट चॉइस है कि कब मुझे स्ट्रिंग रखना है कब मुझे नंबर रखना है। अगर आपको अंदर की वैल्यूज़ को कैलकुलेशन वगैरह में किसी भी तरह से यूज़ करना है मैथमेटिकली,
तो उस कंडीशन में आप उसको इंटीजर टाइप में रखिए, अदरवाइज टेक्स्ट में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलेगा, एक्सेप्टेबल है। एक्सिस एसोसिएटिव एरेज, तो ये भी हम लोगों ने जो चेक किया था ये था वेरिएबल डंप फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करने की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे, जैसे मुझे कार का मॉडल गेट करना है तो मॉडल क्या मस्टैंग, तो आपको मस्टैंग प्रिंट मिलेगा आउटपुट में। तो एक्सेस एन एरे आइटम यू कैन रेफर टू द की नेम, सो की नेम इज मॉडल, तो डिस्प्ले द मॉडल ऑफ द कार, तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे कार का मॉडल है मस्टैंग। चेंज वैल्यू, लाइक इंडेक्स में जैसे हम लोगों ने चेंज किया, हम वैसे यहाँ पर अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो अब इंडेक्स एरे में क्या होता है, पोजीशंस होती हैं 0 1 2 3, तो यहाँ पर आपको की के बेसिस पर अपडेट करना होगा। सो टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एरे आइटम यूज द की नेम। सो चेंज द ईयर आइटम, हम ईयर को अपडेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये 1964 हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं 2024 से। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमने लिखा ईयर 2024, और जब आप आउटपुट में देखेंगे तो ये देखिए आपका 1964 से 2024 में अपडेट हो चुका है। लूप की बात की जाए तो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से लूप वगैरह हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर ईच के अंदर लिखना है अपने एरे का नेम एज $x मीन्स की एंड $y मीन्स वैल्यू। तो आप इसको मीनिंगफुल भी लिख सकते हो के और वी, तब भी आपके लिए काम करेगा। और जब मैं उसको रन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस फाइल को आपको लूप के अंदर चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आते हैं एसोसिएटिव लूप, तो K स्टैंड फॉर की एंड V स्टैंड फॉर वैल्यू। तो आप K और V को प्रिंट करेंगे, आपको आउटपुट इसके साथ भी मिलेगा। प्रेस करेंगे Ctrl+S, ब्राउजर में आएंगे, रीलोड करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके लिए वर्क कर रहा है स्टिल। ठीक है, तो नेम कुछ भी रखा जा सकता है, वापस से मीनिंगफुल बना देते हैं जैसे था। नेक्स्ट में आएंगे क्रिएट एरे। So you can create array by using the array function like this, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और आपका array क्रिएट हो जाएगा। और you can use a shorter syntax by using the brackets, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो ये अप्रोच यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल है, आप इस तरह से डिफाइन करें, ये भी आपका array ही क्रिएट होगा इस तरह से। बात करते हैं मल्टीपल लाइंस। लाइन ब्रेक आर नॉट इम्पोर्टेंट, सो एन एरे डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस। तो आप यहाँ पर इस तरह से कॉमा के बाद में ब्रेक करते जाइए, तब भी आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। या फिर बात करें ट्रेलिंग कॉमा, अब कॉमा आफ्टर द लास्ट आइटम इज अलाउड। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफाइन करते जाइए। ठीक है, तब भी आपके एरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एरे आपका क्रिएट हो जाएगा। एरे कीज, when creating index array, the key are given automatically starting at 0 and increased by 1 for each item, so the array above could also be created with keys। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। 0 जैसे हम लोगों ने की डिफाइन किया था ना, फर्स्ट नेम और उसके अगेंस्ट उसका नेम, तो ऐसा आप 0 एसोसिएटिव फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये भी आपका इंडेक्स एरे बन के तैयार होगा और ये आपके लिए काम करेगा। So as you can see, index arrays are the same as associative array, but associative arrays has name instead of number। वहाँ पर क्या चलता है, जैसे ब्रांड, ब्रांड में फोर्ड, मॉडल, मॉडल मस्टैंग, ईयर, ईयर में ईयर आ जाएगा आपका न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, डिक्लेयर एम्प्टी array, so you can declare an empty array first and add item to it later। तो जैसे हम लोग एक यहाँ पर कार के नाम से ब्लैंक array डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप 0 पर वॉल्वो, 1 पर VM, 2 पर टोयोटा इस तरह से डिफाइन करेंगे, तब भी आपका array क्रिएट हो जाएगा। The same goes for associative arrays, you can declare the array first and then add item to it। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया my car equal to array, my car brand name is Ford, model name is Mustang and year is 1964, और ये देख सकते हैं आप, आपका array क्रिएट हो रहा है। बात करते हैं मिक्सिंग array keys के बारे में। तो you can have arrays with both index and name keys, ये भी संभव है। तो जैसे हम लोग 0 पर डिफाइन करें एप्पल्स, 1 पर डिफाइन करें बनानास, फ्रूट में हम लोग डिफाइन करें चेरीज, इस तरह से भी एरे आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
तो इंडेक्स और एसोसिएटिव दोनों को मिक्स किया जा सकता है, बट कोशिश करें ना करना पड़े। बात करेंगे एरे को एक्सेस करने का। एक्सेस एरे आइटम, you can refer to the index number or index arrays and the key name for associative array. So access an item by referring to its index number. तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कार, जिसके अंदर 3 कार्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स अवेलेबल हैं, और हम यहाँ से सेकंड पोजीशन का डेटा गेट करना चाह रहे हैं। तो 0 1 2, तो टोयोटा आपको प्रिंटेड मिलेगा इस केस में। सो द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0, so that's why ये हुआ 0 1 and 2. To access items from an associative array, use the key name. हमें ईयर को फैच करना है तो आप ईयर लिखेंगे और आपको ईयर मिल जाएगा 1964। डबल और सिंगल कोट की बात कर ली जाए, सो यू कैन यूज बोथ डबल और सिंगल कोट्स व्हेन एक्सेसिंग एन एरे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे डॉलर कार्स हमने लिखा है मॉडल, और यहाँ हम लोग सिंगल कोट में लिख रहे हैं, तो दोनों ही केस में आपको मस्ट टाइम रिटर्न आएगा। दोनों ही एक्सेप्टेबल अप्रोच है आपकी। एग्जीक्यूट अ फंक्शन आइटम। एरे आइटम कैन बी of any data type including function. To execute such a function, use the index number followed by the parenthesis. तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं फंक्शन अवेलेबल है, फंक्शन को आप डिफाइन करें और फंक्शन को आप यहाँ पर लाके कॉल करा सकते हो, आपका काम हो जाएगा। So use the key name when the function is an item in associative array. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं key name is message, और message का आगे आप लिख देंगे ब्रैकेट, आपका ये काम कर जाएगा। Loop through an associative array. To loop through and print all the values of an associative array, you can use for each loop like this, जो कि हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। Loop through an index array, आप यहाँ से इस तरह से डिफाइन करें, कार्स हमारा वेरिएबल का नेम है एरे के, आप यहाँ पे लिखेंगे एज एक्स, एक्स को प्रिंट करा देंगे, आपका ये भी वर्क कर जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। अपडेट एरे आइटम। To update an existing array item, you can refer to the index number for indexed array and key name for associative array. So here हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें BMW को Ford से रिप्लेस करना है, तो आपने पोजीशन डिफाइन कर देना है कार्स का, तो 0 1, तो BM रिप्लेस हो जाएगा Ford के साथ। सो अगेन जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वो आपकी जो बिगिनिंग होती है वो फर्स्ट वैल्यू की वो 0 होती है, इसको आपने ध्यान में रख के काम करना है। नेक्स्ट, टू अपडेट आइटम्स फ्रॉम एन एसोसिएटिव एरे, यूज द की नेम। तो जैसे लोग ईयर को यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो वो ईयर अपडेट करेगा। अपडेट एरे आइटम्स इन अ फॉर ईच लूप। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक टू यूज व्हेन चेंजिंग आइटम्स वैल्यूज इन अ फॉर ईच लूप। वन वे इज टू इंसर्ट द एंड कैरेक्टर in the assignment to assign the item value by reference, and thereby making sure that any changes done with the array item inside the loop will be done to the original array. So हम यहाँ पर बोलते हैं change all item values to food. So हम यहाँ पर define कर रहे हैं for each dollar cars as m% $x. डॉलर एक्स के अगेंस्ट हमने डिफाइन किया है फोर्ड, और हमने अनसेट किया डॉलर एक्स को। वेरिएबल अंडरस्कोर डंप में कार्स में जाके अगर हम यहाँ चेक करना तो आप देखेंगे तीनों जो आपके हैं वो फोर्ड से रिप्लेस हो चुके हैं। रिमेंबर टू ऐड द अनसेट फंक्शन आफ्टर द लूप। विदाउट द अनसेट डॉलर एक्स, the $x will remain as a reference to the last array item. To demonstrate this, see what happens when we change the value of $x after the for each loop. So यहाँ सब कुछ सेम है, बस हमने अनसेट नहीं कराया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो फोर्ड लास्ट वाले पर हमारा क्या है, आइसक्रीम, ठीक है। बट पहले वाले में आपने नोटिस किया सभी के अंदर फोर्ड को हमने फोर्सफुली अपडेट कर दिया। नेक्स्ट, रिमूव एरे आइटम। अगर आपने एरे में से कोई आइटम रिमूव करना है, टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग आइटम फ्रॉम एन एरे, यू कैन यूज द एरे अंडरस्कोर स्प्लाइस फंक्शन। So with the array underscore splice function, you specify the index, where to start and how many
रिमूव करना चाह रहे हैं, हमने लिखा एरे जिसमें अगेन 3 वैल्यूज है, हमने लिखा एरे अंडरस्कोर स्प्लाइस। क्या नेम है एरे का जिससे हमें डेटा रिमूव करना है, विच इज कार। कार के अंदर हम लोग सेकेंड वैल्यू को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से रन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्वो और टोयोटा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आइटम है आपका वो डिलीट हो चुका है, यानी कि सेकेंड आइटम हमारा डिलीट हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, स्टार्ट होगा 1 से और 1 पर ही एंड हो जाएगा। So after the declaration, the array gets reindexed automatically starting at index 0. So using the unset function to delete existing array item, the unset function does not rearrange the indexes, meaning that after deletion, the array will no longer contain the missing indexes. So अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 0 और 1 पोजीशन, ठीक है, जो कि वॉल्वो और टोयोटा है, जबकि टोयोटा जो थी वो सेकंड पोजीशन थी। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अनसेट कार 1, और आप यहाँ पर देखेंगे टोयोटा जो है सर सेकंड पर है और वॉल्वो जो है वो आपका 1 पर है, लेकिन जो BMW है जो डिलीट हुआ है उसका इंडेक्स किसी और को असाइन नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रिमूव मल्टीपल एरे आइटम्स। टू रिमूव मल्टीपल आइटम्स, the array underscore splice function takes a length parameter that allows you to specify the number of items to delete. So remove 2 items starting the second number item index. So हम लोग यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि 1 से शुरू होगा और 2 आइटम डिलीट होंगे। तो यहाँ से ये दोनों आइटम अब आप यहाँ देखेंगे सिर्फ वॉल्वो अवेलेबल है, VM एंड टोयोटा दोनों रिमूव हो चुके हैं। दी अनसेट फंक्शन टेक अनलिमिटेड नंबर of arguments and can therefore be used to delete multiple array items. So हम लोग यहाँ पर define करेंगे again remove the first item and the second item। तो हमने define किया cars 0 unset के अंदर and cars 1 इस तरह से। तो अब आपके Volvo and BM दो ये डेटाज आपके जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं लास्ट वाला आइटम आपका टोयोटा रिमेनिंग है। Remove item from an associative array. To remove items from an associative array, you can use the unset function. Again, specify the key of the item you want to delete. So हम यहाँ से मॉडल को रिमूव करना चाह रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे आपका मॉडल जो है वो रिमूव हो चुका है। ब्रांड एंड ईयर ओनली अवेलेबल here. So using the array underscore different function to remove items from an associative array. This functions return a new array without the specified item. So यहाँ पर हमारे पास ब्रांड है, मॉडल है और ईयर। हम यहाँ पर एरे अंडरस्कोर डिफरेंस में पास कर रहे हैं कार एरे को, और यहाँ पर मस्टैंग 1964 को हम यहाँ से करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओनली फोर्ड अब आपके पास अवेलेबल है, बाकी मॉडल एंड ईयर ये दोनों चीज़ें आपकी डिलीट हो चुकी है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर बस सीधे कहता है वैल्यू। So the array underscore different function takes value as parameter, not keys. तो ये की को नहीं लेता है, ये वैल्यूज को लेता है। नेक्स्ट, रिमूव द लास्ट आइटम। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे इसके लिए पॉप फंक्शन रिमूव्स द लास्ट आइटम ऑफ एन एरे। सो यहाँ से हम चाहते हैं टोयोटा जो है वो रिमूव हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे BM एंड वॉल्वो यहाँ पर अवेलेबल है, टोयोटा रिमूव हो चुका है। रिमूव द फर्स्ट आइटम। सो यूज करेंगे आप एरे अंडरस्कोर शिफ्ट फंक्शन टू रिमूव फर्स्ट आइटम ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया शिफ्ट कार्स, यानी कि वॉल्वो आपका रिमूव हो जाएगा, BM एंड टोयोटा ये दोनों ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं इस केस में। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टिंग की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डायनामिक ड्रिवन काम करो तो डेटा को शॉर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी वे में हो सकता है। So in this file we will go through the following PHP array short functions, जैसे कि short यानी कि short array in ascending order, R short means descending order, A short तो ये A short K short जो होता है ये associative के लिए होता है। तो A short short associative array in ascending order according to the value, K short associative array in ascending order according to the key, AR short associative array in descending order according to the value, KR short यानी कि ये आपकी की के वैल्यू पर काम कर। सो शॉर्ट एसोसिएटिव एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दी की। तो के बोली तो की और ए से आपका जो रहता है वो वैल्यू होता है, ठीक है, के से की के ऊपर काम करते हैं हम लोग। तो
स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट का हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये इसको सिक्वेंशियल है, जैसे वी एम के बाद टोयोटा, टोयोटा के बाद में वॉल्वो। तो डेटा आपका देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पर नंबर की बात करते हैं 4 6 2 22 11, और आप यहाँ जाएंगे तो 2 4 6 11 22। तो ये आपका काम कर जाएगा इसके अंदर। So the following example shows the element of the numbers array in ascending numerical order. So ये मेरी प्रीवियस फाइल की कॉपी इसमें रह गई है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो VS कोड में आइए, फाइल का नेम है 19.9, और इस फाइल के अंदर से इसको रिमूव करेंगे लाइन को, क्योंकि यहाँ रिमूव की बात नहीं हो रही है। इसको हटाइए। ठीक है, तो ये आपका डेटा शॉर्ट हो गया इस तरह से। तो नंबर को जब आप शॉर्ट कराते हैं तो नंबर डायरेक्टली वर्क नहीं करता है। अल्फ़ाबेटिकल की अगर बात की तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर वाला हमने डिफाइन किया, शॉर्ट्स मैंने पास किया नंबर को, और यहाँ पर हमने इसको लूप में चला दिया ताकि आपके सारे सीक्वेंस में लग के आपको डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये आपका the following example shows the elements of the dollar car array in descending alphabetical order. So remove two items starting the second item index, और ये भी गलत है, इसको बेटा ये शॉर्ट बनाइए। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास वेरिएबल है कार्स, 3 यहाँ पर वैल्यूज अवेलेबल है। रिवर्स शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वॉल्वो आपका टॉप में आएगा, BMW आपका नीचे आएगा, इस तरह से। द फॉलोइंग एग्जांपल शॉट्स द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर्स एरे इन डिसेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर, यानी कि 22 सबसे टॉप में होना चाहिए, देन 11, देन 6, देन 4, देन 2। शॉर्ट एरे ascending order according to value a short. The following example shows a associative array, an associative array in ascending order according to the value. So जैसे कि हमारे पास है एज है यहाँ पर पीटर की 35, बैन की 37, जॉय की 43, तब मैं देखेंगे 35 37 43, इस ऑर्डर में डेटा आपका अरेंज हो जाएगा। जी, तो ये वाला हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास 3 पर्सन है, पीटर, बैन एंड जॉय, और तीनों की डिफरेंट डिफरेंट एज यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी जिस सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे 35 37 43, और यहाँ पर है पीटर, बैन, जॉय, तो ये सेम आपका असेंडिंग ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने सेट किया वैसा डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम लोग इसको की के बेसिस पर शॉर्ट करते हैं कि की वैल्यू जैसे कि क्या है, यहाँ पर पी है, देन यहाँ बी है, देन यहाँ जे है, तो बी जो है वो अगर की को आप शॉर्ट करोगे तो बी वाला डेटा आपको पहले दिखाई देगा। देखो यहाँ पर बैन है, देन जॉय है, देन पीटर है, तो सीक्वेंस आपका चेंज हो गया इसमें। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आप लिखेंगे ए आर शॉर्ट, और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, जैसे जे, जॉय, देन बैन, देन पीटर, और उसमें 43 37 35, इस तरह से डेटा है आपका। इसी तरह से की को भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे पीटर, जॉय, बैन, और यहाँ से 35 43 37, इस तरह से आपको उसका डेटा मिलेगा। तो मतलब कि हम लोग इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे दोनों को ही शॉर्ट यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। इसका मतलब क्या है, एरे के अंदर एरे। ठीक है, सो sometimes you want to store values with more than one key. For this we have multi-dimensional array. So a multi-dimensional array is an containing one or more array. So PHP support multi-dimensional array that are 2 3 4 5 and more levels deep. However, array more than 3 level deep are hard to manage for most people. So इसको आप सोच समझ के ही बनाएं, इतना इन डेप्थ। इसको ऐसा समझिए कि जैसे हम लोग ड्रॉप डाउन के अंदर सब मेन्यू में उसके अंदर फिर और चाइल्ड मेन्यू, देन अगेन चाइल्ड मेन्यू हम लोग डिफाइन करें, उस तरह
के लेवल पर ये काम करता है। तो फॉर अ टू डायमेंशनल एरे यू नीड टू इंडिसेस टू सेलेक्ट एन आइटम. So for a two-dimensional array, you need two indices to select an item, and three-dimensional array, you need three indices to select an item. तो पहले टू डायमेंशनल की बात करते हैं. जैसे कि PHP टू डायमेंशनल एरे is an array of arrays. A three-dimensional array is an array of arrays of array. So first take a look at the following table. जैसे कि नेम है वॉल्वो, स्टॉक में है 22, सोल्ड हो चुकी है 18. VM जो स्टॉक में 15 है, 13 सोल्ड हो चुके हैं सब. यहाँ से 5 स्टॉक में और सोल्ड 2 हो चुके हैं. लैंड रोवर यहाँ पर 17 है, 15 आपकी सेल हो चुकी है. सो वी कैन स्टोर द डेटा फ्रॉम द टेबल अबव इन अ टू डायमेंशनल एरे लाइक दिस. जैसे कि कार, हम कार की बात करें तो कार इज अ मेन एरे. देन उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया फर्स्ट एरे वॉल्वो 22, 18 एरे BMW 15 एंड 13 एरे सब. इस तरह से हमने इसको यहाँ पर स्टोर किया है. नाउ द टू डायमेंशनल एरे कार्स एरे कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ 4 एरे एंड इट हैज़ 2 इंडिसेस. ठीक है, रो एंड कॉलम. टू गेट एक्सेस टू द एलिमेंट ऑफ द कार्स एरे वी मस्ट पॉइंट टू द 2 इंडिसेस रो एंड वैल्यू. सो एरे नेम इज कार. फर्स्ट एरे की पोजीशन हो गई 0, तो आप यहाँ लिखेंगे 0. अगर आपको वॉल्वो को प्रिंट करना तो आप लिखेंगे कार्स 0 0, तो आपको ये प्रिंट मिलेगा. फिर 1 पर आपको 22 मिलेगा एंड 2 पर आपको 18 मिलेगा. तो ये इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा. फिर अगर आप सेकंड वाले पर जाना चाहते हैं जिसको हम लोग इंडेक्स के ऑर्डर में समझे तो ये है 1, तो आप लिखेंगे कार 1 0 1 2. ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं 1 0 1 1 एंड 1 2. ठीक है, तो इसी तरह से आपके नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे. तो अगर आप यहाँ रन करके देखें तो वॉल्वो इन स्टॉक है हमारे पास 22, सोल्ड हो चुकी है 18. आपका एरे जो है फैच हो रहा है. बट ये डेटा अगर बहुत ज़्यादा है, अभी तो क्या 4 है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन क्या हो कि डेटा अगर बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में फिर आपको लूप चलाना भी आना चाहिए इसके ऊपर. So we can put a for loop inside another for loop to get the items of the cars array. We still have to point to the 2 indices. तो सबसे पहले हम लोग रो की बात कर लेंगे. हमें 4 रो फैच करने हैं, फिर उनके अंदर 3 कॉलम्स को हमें फैच करना है. तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रो. रो स्टार्ट होगा 0 से. 0 से क्यों? क्योंकि हमारा एरे जो इंडेक्स होता है वो 0 से ही शुरू होता है, तो इसलिए 0 पर्पजली यहाँ पर आपको डिफाइन करना है. लेस देन 4 रखना है. क्यों रखना है? क्योंकि भाई अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसलिए हमने लेस देन 4 रखा. और रो के अंदर प्लस प्लस जब तक कि वो कंप्लीट रोज को फैच ना कर ले. इसके बाद एको करेंगे रो नंबर और रो को आप यहाँ पर प्रिंट करा दोगे. तो लूप जब चलेगा तो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 इस तरह से आएगा. अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर के इस आइटम की. तो हम लोग यहाँ पर करेंगे एको यूएल और यूएल को क्लोज करेंगे. और इन बिटवीन आपने एक और लूप चलाना है कॉलम. कॉलम को भी हमने यहाँ पर एक नंबर दिया कि भी लेस देन 3. तो जैसे 0 1 2, तो ये लेस देन हमने 3 डिफाइन कर दिया. और हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन करना है डॉलर कार्स. रो को बताएंगे, फिर इसके अंदर कॉलम को बताएंगे. और जब आप इसको यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे रो नंबर 0 पे ये डेटा है, रो नंबर 1 में VM का डेटा है, रो नंबर 3 में सैप का डेटा है, रो नंबर 4 में लैंड रोवर का डेटा है. तो जहाँ पर पहले आप इतना ज़्यादा कंटेंट लिख रहे थे इस तरह से ना लिख के आप इतना शॉर्ट कोड में चाहे अब आगे चल के जितना मर्जी डेटा हो आप प्रिंट करा सकते हो. अब यहाँ एक कंडीशन आती हुई, चलो हमें तो पता था यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो आपने बहुत इजीली नंबर पास कर दिया. बट क्या हो कि ये डेटा डायनामिक है. तो मैंने आपको लेंथ निकालने का यहाँ पर तरीका दिया था काउंट. तो आपने क्या करना है, कार्स को पहले एक वेरिएबल में डाल के उसका काउंट निकाल लेना है. तो इससे क्या होगा, फिर आप उसको यहाँ पास कर दो तो कल को जितनी भी उसकी लेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आती रहेगी. तो आप यहाँ लिख दोगे रो इज़ लेस देन डॉलर, जिसमें भी आपने काउंट निकाला होगा एक्स में या वाई में, तो वो आप यहाँ डिफाइन कर लोगे. तो इससे क्या होगा, आपका जितना भी डेटा रहेगा उसके हिसाब से वो काम करता जाएगा ऑटोमेटिक. नेक्स्ट पर आते हैं. PHP array functions.
सो एरे में और भी बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं. सो PHP हैज़ अ सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस सो यू कैन यूज़ ऑन एरे. तो जैसे कि एरे का हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएट एन एरे. एरे अंडरस्कोर चेंज अंडरस्कोर की अंडरस्कोर केस का यूज़ किया था. चेंज ऑल कीज इन एन एरे टू लोअर केस और अपर केस. एरे अंडरस्कोर चंक का यूज़ होता है. स्प्लिट्स एन एरे इनटू चंक्स ऑफ एरे. तो इन सब के ऊपर भी हम लोग आगे जब डिटेल में देखेंगे तो एग्जांपल्स देख सकते हैं किस तरह से सारी चीज़ें काम करते हैं. तो मेजर मेजर जो हमारे काम में आने वाली वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली. जैसे शॉर्टिंग वगैरह जितनी होती है चीज़ें या स्प्लाइस पॉप पुश ये सब हमने काउंट वगैरह देख लिया इसमें ऑप्शन. तो ये फाइल आप गो थ्रू करना समझ में आएगा आपको. नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सुपर ग्लोबल्स. Super globals were introduced in PHP 4.1.0 and are built-in variable that are always available in all scope. All scope का मतलब ये हुआ कि आप चाहे फंक्शन के अंदर हो या फंक्शन के बाहर हो ये हर जगह एक्सेसिबल है. तो जैसे कि हम लोगों ने ग्लोबल्स का पहले यूज़ ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर हमने कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाया हो तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड लिख के उसको अंदर फैच कर सकते हैं. So some predefined variables in PHP are super globals, which means that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any functions, class, or file without needing to do anything special. So the PHP super global variables are basically globals, dollar underscore server, request, post, get, files, environment, cookie, and session. ये सब क्या है आपके प्री डिफाइंड सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं. सिर्फ ग्लोबल्स को छोड़ के बाकी जितने भी सुपर ग्लोबल हैं उन सभी में अंडरस्कोर आएगा. तो ये वेरिएबल है तो इसलिए डॉलर के साथ आपको दिखाई देंगे. तो चलिए इसमें समझते हैं स्टेप बाय स्टेप. ग्लोबल्स की बात करते हैं. ग्लोबल्स इज एन एरे दैट कंटेन्स ऑल ग्लोबल वेरिएबल. सो अगर हम लोग किसी फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं इट मीन्स कि वो एक ग्लोबल वेरिएबल होता है. और अगर आपको उसको किसी फंक्शन में ट्रीट करना है तो आपको ग्लोबल एरे के अंदर उसको पास करना होता है. सो ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी स्कोप. वेरिएबल ऑफ द आउटर मोस्ट स्कोप आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल्स and can be used by any scope. For example, inside a function. To use a global variable inside a function, you have to either define them as global with the global keyword or refer to them by using the global's syntax. So refer the global variable $x inside a function. तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेकिन अगर मैं डायरेक्ट $x को इस फंक्शन में फैच करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा. सो इसके लिए आपको करना होगा एको डॉलर ग्लोबल्स और x को आपने यहाँ पर कॉल कर देना है. अब हम लोग यहाँ पर डॉलर क्यों नहीं लगा रहे हैं क्योंकि डॉलर ग्लोबल्स ऑलरेडी मेंशन है. तो आपको सिर्फ वेरिएबल का नेम बताना है. ठीक है. और आप इसको रन करेंगे तो ये आपका देखिए फंक्शन के अंदर फैच हो पा रहा है इजीली. So this is different from other programming language where globals variable are available without specifically referring to them as global. तो जैसे जावास्क्रिप्ट में आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम लोग कोई वेरिएबल बाहर डिफाइन करते हैं तो फंक्शन में वो आपका फैच हो जाता है. बट PHP में ऐसा नहीं होता. सो इन PHP you get nothing or an error when referring to a global variable without the global syntax. सो ये वेरिएबल है और हमने इसके यहाँ पर फैच किया लेकिन जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पर लिखा आएगा अनडिफाइंड वेरिएबल $x बिकॉज ऑफ क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो आपको ग्लोबल कीवर्ड लगाना है यहाँ पर. You can also refer to global variable inside functions by defining them as global with the global keyword. तो आप यहाँ पर global इस तरह से भी लिखेंगे ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा. अब आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के अंदर. तो दो तरीके हैं या तो इस तरह से या फिर आप इस तरह से एरे के फॉर्म में डाल के यूज़ कर सकते हैं. अब एरे के फॉर्म में डालने का फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पर कॉमा लगा के जितने वेरिएबल हैं कॉमा लगा लगा के डिफाइन करते रहेंगे और सबको आप उसमें यूज़ करते रहेंगे. बात करते हैं क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल्स. सो वेरिएबल क्रिएटेड इन द आउटर मोस्ट स्कोप आर ग्लोबल वेरिएबल इधर इफ दे आर क्रिएटेड यूजिंग द ग्लोबल सिंटैक्स और नॉट. तो $x की वैल्यू है 100. हम करेंगे यहाँ से एको ग्लोबल्स. हमने इसको कॉल किया x का यहाँ पर और हमने एको $x को प्रिंट कराया. तो ये देखो हमें क्या रिटर्न कर रहा है 100 100.
क्योंकि ये भी आपका ग्लोबल बन गया और ये आपका ऑलरेडी था ही, तो यहाँ पर दोनों का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है. So variables created inside a function belongs only to that function, but you can create global variables inside a function by using the global syntax. तो अगर मुझे किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि ये x जो है बाहर एक्सेस किया जा सके. तो मैं यहाँ डिफाइन किया डॉलर ग्लोबल्स एक्स 100, माई फंक्शन में प्रिंट किया तो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा. और एको अगर आप लिखेंगे इस तरह से तो आप इसका डेटा बाहर निकाल पाएंगे. और ये देखिए 100 हमें यहाँ पर इसका रिटर्न आ रहा है. तो देखो ग्लोबल से भी निकाल पा रहे हो और नॉर्मल भी निकाल पा रहे हो. ठीक है, तो ये होता है आपका ग्लोबल कीवर्ड. ग्लोबल के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है सर्वर. Underscore server is a PHP $_ server is a PHP super global variable which holds information about header, path, and script location. So the example below shows how to use some of the elements in $_ server. तो जैसे कि PHP अंडरस्कोर सेल्फ आपका URL रिटर्न करता है, सर्वर नेम आपका सर्वर का नेम बताएगा, होस्ट नेम आपका होस्ट का नेम बताएगा. तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको रन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया. ये आपका होस्ट आ गया, ये सर्वर आ गया, यहाँ से आपका पूरा URL आ जाएगा इस तरह से. तो ये सारे यहाँ पर रेफरर, एजेंट, स्क्रिप्ट नेम, तो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इस तरह से. तो इनकी रिक्वायरमेंट आती है जब हम लोग कुछ करोड़ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं उस केस में. और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट कैन गो इनसाइड $_ सर्वर. PHP सेल्फ इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है जब हम लोग किसी फॉर्म को सबमिट वगैरह करा रहे होते हैं, हमें सेम पेज पर ही उसको सबमिट करना है, मैसेज रिटर्न करना है, तो सेल्फ का हम लोग यूज़ करते हैं. सो रिटर्न्स द फाइल नेम ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट. $_ server gateway interface return the version of common gateway interface CGI the server is using. Server address return the IP address of the host server. Server name return the name of the host. ठीक है, इसी तरह से आपके अलग अलग इसमें सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई करके देखोगे, ग्रेजुअली आगे चल के समझेंगे इन चीज़ों को. नेक्स्ट आपको इसमें मिल जाएगा रिक्वेस्ट. ये काम की चीज़ है. सो $_ is a PHP super global variable which contains submitted form data and all cookie data. In other words, $_ is an array containing data from $_ get, $_ post, and $_ cookies. So you can access this data with the $_ keyword followed by the name of the form field or cookie like this. सो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट नेम क्या है तो वो आपको फर्स्ट नेम रिटर्न करेगा. सो यूजिंग द रिक्वेस्ट ऑन $_ post request. So post request are usually data submitted from an HTML form. So an example यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें मेथड हम लोग यूज़ करें पोस्ट, और यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है demo_request.php. तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा हम लोग यहाँ से भेजेंगे, ठीक है, तो वो नेम की वैल्यू क्या है एफ नेम, और एफ नेम को हम लोग इसमें यहाँ पर फैच करके रिटर्न करेंगे एंड यूज़र को. सो व्हेन अ यूज़र क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा इज सेंड टू अ PHP फाइल स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग. यानी कि इसकी बात हो रही है. सो इन द एक्शन फाइल वी कैन यूज द $_ वेरिएबल टू कलेक्ट द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड. यानी कि इसकी वैल्यू को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे. तो क्या लिखेंगे, $नेम, कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं $नेम ही रखना है, बट यहाँ पर $_ इज अ प्री डिफाइन, और एफ नेम जो है ये हमारे फील्ड का नेम है. जब आप एको करेंगे नेम को तो जो भी डेटा हमने यहाँ से सबमिट किया होगा वो मुझे रिटर्न आएगा. सो इन द एग्जाम्पल बिलो वी हैव पुट द HTML form and PHP code in the same PHP file, and we have also added some extra lines for security. तो दिस इज अ फॉर्म. यहाँ पर हमारा PHP कोड ब्लॉक, इसमें हमने लिखा है if $_ server request _ method to equal to post. सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं $_ name equal to HTML special character $_ request f name. if f name is empty तो आप यहाँ पर एक एरर उसको थ्रो कर देंगे, name is empty, अदरवाइज आप उसको रिटर्न कर देंगे उसका नेम क्या है. तो चलिए चला के देखते हैं यहाँ से.
अगर आप सबमिट करेंगे तो लिखा रहा है नेम इज एम्प्टी, अगर यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं तो हमें रिटर्न आ रहा है नेम इज दिस। ठीक है। सो यूजिंग डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑन डॉलर अंडरस्कोर गेट रिक्वेस्ट, सो गेट रिक्वेस्ट कैन बी फ्रॉम submissions in the example above with the method attribute of the HTML form element set to get। by default सम जो आपका मेथड होता है वो गेट ही होता है। सो गेट रिक्वेस्ट कैन ऑल्सो बी डेटा फ्रॉम अ क्वेरी स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन एडेड आफ्टर अ यूआरएल एड्रेस। सो इन दिस एग्जांपल जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक फाइल है, हमने यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर रन किया, सब्जेक्ट इज PHP एंड वेब इक्वल टू, हमने यहाँ पर अपना डोमेन नेम डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। तो जो हमारी फाइल है डेमो अंडरस्कोर PHP फाइल, ठीक है, तो ये हमारी डेमो अंडरस्कोर PHP फाइल है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं क्या, रिक्वेस्ट में सब्जेक्ट और रिक्वेस्ट में वेब। सब्जेक्ट इज़ अ क्वेरी एंड वेब इज़ अ क्वेरी। तो जब आप इसको यहाँ रन करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट इज़ PHP एंड यहाँ पर आपका वेब जो है वो पेरिस एनिमेशन इंडिया में रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। तो ये होता है आपका रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद आपका ऑप्शन होता है पोस्ट। द पोस्ट मेथड कंटेन्स एन एरे ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्ड बाय द HTTP पोस्ट मेथड। सबसे सेफ एंड सिक्योर वे जो होता है वो होता है पोस्ट। अगर हम किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ डील कर रहे हैं, कोई फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, कोई पेमेंट करा रहे हैं, किसी यूज़र को साइन इन साइन अप करा रहे हैं, तो आपने पोस्ट का यूज़ करना है। So there are two main ways to send variables via the HTTP post method। एक तो आप फॉर्म के थ्रू भेज सकते हैं, दूसरा आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में डिस्कस करेंगे किस तरह से पोस्ट और गेट के साथ आप डील करोगे। आज के लिए इतना रखते हैं।